मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का एक्सप्लेन्ड बाय एसडी सर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। हम एसएससी सिलेक्शन सीरीज में नंबर सिस्टम की रिमाइंडर थ्योरम्स से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स को देख रहे थे। लास्ट हमने थ्योरम फॉर्मेट थ्योरम देखी थी, जिसके अकॉर्डिंग हमने देखा था कि कैसे रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं। आज हमारी अगली थ्योरम है विल्सन थ्योरम। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इजी है, बहुत इजी है, बस आपको थोड़े से रिजल्ट्स ध्यान रखने हैं। ठीक है, सिंपल टॉपिक है, मैं छोटे छोटे टॉपिक उठा रहा हूं जो आपको देखते ही लर्न हो जाए, समझ में आ जाए और एग्जाम में इजीली सॉल्व हो जाए। ठीक है, चलिए विल्सन थ्योरम क्या कहती है जरा ध्यान से। ये थ्योरम फैक्टोरियल से रिलेटेड है। ये थ्योरम क्या है? फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कराती है, उसका रिमाइंडर देती है। जरा देखते हैं क्या है यहां पे। जैसे विल्सन थ्योरम में क्या कहा गया, p माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई p वेयर p इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जिन्होंने नहीं देखा है वो फिर से एक बार जाके पिछले वीडियो को देख लेंगे फॉर्मेट थ्योरम की। तो p यहाँ पे प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के ऊपर जो आपका p माइनस 1 फैक्टोरियल है, यानी उससे एक कम फैक्टोरियल है, तो रिमाइंडर आपका -1 दे रहा है। यहाँ पे रिमाइंडर क्या दे रहा है? -1। अब रिमाइंडर का मतलब क्या है? मान लो कोई भी आप संख्या को किसी संख्या से भाग देते हो, या तो पूर्णता जाएगी, नहीं तो कुछ रिमाइंडर आएगा। पॉजिटिव का मतलब ये है कि उस संख्या के पास इतना ज्यादा है। ठीक है, मान लो 11 को 9 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आया? 2, यानी 11 के पास 9 से 2 ज्यादा है। अब इसको आप निगेटिव में भी लिख सकते हो, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब देखो, जैसे फिर से कुछ लोग नहीं समझ पा रहे नेगेटिव रिमाइंडर का मतलब क्या है। मान लो मैंने कहा कि 9/11, ये तो आप समझ रहे हो, इसमें तो सीधे कुछ सोचना ही नहीं। अगर ऊपर की संख्या आपकी छोटी है तो सीधे रिमाइंडर आप क्या कहोगे? 9 हो गया। अगर आप क्या करते हो, इसको नेगेटिव में लेते हो, तो नेगेटिव में क्या लिख सकते हो? -2 लिख सकते हो कि नहीं? यानी कह सकते हो कि 9 में 2 की कमी है। देखो, पॉजिटिव में 9 है, पॉजिटिव में 9 है और नेगेटिव में क्या है? -2। यानी इसके पास देखो पॉजिटिव रिमाइंडर तो 9 है यार। ठीक है, नेगेटिव में 2 की कमी है इसके पास, 2 की कमी है इसके पास, जिसकी वजह से ये 9 से भाग नहीं जा रहा इसका। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर कुछ नहीं, केवल साइन का डिफरेंस है, दोनों फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर का मतलब, जैसे यहाँ पे नेगेटिव -1 है, तो एग्जाम्पल को अगर हम लेके इसको सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल को लेके सॉल्व करेंगे, तो देखो ध्यान से आपको समझ में आएगा क्या। मान लो कोई एग्जाम्पल मैं लेता हूं, कह दिया 20, नीचे क्या होना, 23 ले लिया, ऊपर ले लिया 22। 23 क्या है? प्राइम नंबर है कि नहीं? तो उसका रिमाइंडर क्या होना चाहिए? -1। -1 लिख सकते हो, या पॉजिटिव में, अधिकतर क्योंकि ऑप्शन पॉजिटिव में होंगे, तो आप क्या करते हो, 23 में से 1 की कमी, यानी 22 पॉजिटिव में है उसके पास, तो कह सकते हो 22 उसके पास पॉजिटिव में है, या नेगेटिव में उसके पास 1 की कमी है, एक और होता उसके पास तो 23 से चला जाता। तो -1 या जिससे आप डिवाइड कर रहे थे, जो प्राइम नंबर था उसमें उसको ऐड कर दोगे तो पॉजिटिव में रिमाइंडर आ जाएगा। तो यहाँ पे विल्सन थ्योरम क्या कह रही है कि जो भी आपके पास प्राइम नंबर है उससे एक कम का ऊपर फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल लोगों को अगर नहीं पता है तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। सपोज 5 फैक्टोरियल है, तो आप 5 संख्या से स्टार्ट करो, उससे एक कम करते जाओ, 5 4 3 2 1 तक जाओगे, मतलब जो भी संख्या है उससे एक कम करते करते 1 तक गुणनफल करोगे, वही फैक्टोरियल का मान होता है। ठीक है, तो ये अभी आपका ये p जो है प्राइम नंबर्स पे आपने अप्लाई किया, तो -1 रिमाइंडर था। आगे हम देखेंगे इसी वीडियो में कि अगर प्राइम की जगह वो आपका कंपोजिट नंबर है तो भी आपका रिजल्ट आता है, कंपोजिट नंबर है तो भी आपका रिजल्ट आएगा, वो आगे देखेंगे। अब यहां पे जैसे 1 का गैप है, 1 का गैप है, तब रिमाइंडर आ रहा है -1, ये सभी को पता होगा। लेकिन जब 2 का गैप हो जाता है तब रिमाइंडर आ जाता है +1, इसको हम देखेंगे अभी। और जब कंपोजिट नंबर होगा 4 से ग्रेटर देन, तब रिमाइंडर 0 होता है, उसको भी देखेंगे। ये तो आपकी ओरिजिनल थ्योरम है, p प्राइम नंबर है, न्यूमरेटर में उससे एक कम का फैक्टोरियल आप डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या होगा? -1। माइनस को पॉजिटिव में आप चेंज कर सकते हो, माइनस मतलब उसके पास इतनी कमी है, उतना और होता तो वो भाग चला जाता उससे। तो यहाँ पे हम प्राइम नंबर्स पे
देखे, उसके बाद अगर गैप 1 के बाद 2 का है तब रिमाइंडर क्या होगा उसको आगे देखेंगे, और कंपोजिट नंबर है तो भी देखेंगे। क्लियर कि क्या रिमाइंडर आ रहा। तो विल्सन थ्योरम सिंपल सी है, आपको सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप कर लोगे। ठीक है, तो ये सिंपल थ्योरम थी। अब इसमें जरा कुछ एग्जांपल्स मैं आपको समझाता हूं सिंपल से, जरा ध्यान से देखिएगा। नीचे मान लो अगर 17 है तो ऊपर आपका क्या हो गया 17 माइनस 1 16 फैक्टोरियल। सीधे आप कुछ नहीं करोगे, कुछ भी नहीं करोगे, सीधे क्या आ गया -1 रिमाइंडर। नीचे एक प्राइम नंबर है, ठीक है, उससे एक 1 माइनस है, ऊपर है, उसका फैक्टोरियल है, रिजल्ट रिमाइंडर क्या हो गया -1। अब आंसर आपका -1 में नहीं होगा, तो आंसर अगर पॉजिटिव में होगा तो उसको पॉजिटिव के लिए क्या करोगे, 17 के पास 1 की कमी है, 17 माइनस 1 की कमी है, यानी 16 आपका पॉजिटिव रिमाइंडर आ गया। 16 आपका क्या हो गया पॉजिटिव रिमाइंडर। अब आप हमेशा ये कभी नहीं सोचोगे जो न्यूमरेटर में दिया हुआ है वही आप हमेशा रिमाइंडर आएगा। कभी क्वेश्चन में कुछ प्लस माइनस करके भी दे सकता है, कुछ एग्जांपल हम देखेंगे, प्लस माइनस करके देगा तो वहां तो रिमाइंडर चेंज हो जाएगा, जरूरी थोड़ी न्यूमरेटर वाला ही रिमाइंडर रहेगा। क्लियर, तो आपको समझ में आ गया। एक सिंपल सा हमने एग्जाम्पल लिया कि अगर 16 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 17 का रिमाइंडर पूछा गया तो सीधे ये विल्सन थ्योरम को फॉलो कर रहा है। रिमाइंडर -1, नेगेटिव में आपका -1 आ गया, पॉजिटिव में क्या हो जाएगा आपका +16। क्लियर, अब जैसे कुछ प्लस माइनस करेगा तो मैंने एग्जांपल यहां रखे हैं, जरा ध्यान से देखो। यहां पे आपके पास जैसे ये पार्ट है 30 फैक्टोरियल, 30 फैक्टोरियल प्लस 5 डिवाइड बाई 31। ठीक है, अब ध्यान से अगर देखो तो 31 प्राइम नंबर है, हाँ प्राइम है, ऊपर उससे एक कम का फैक्टोरियल है, तो इतने पार्ट का रिमाइंडर क्या हो गया -1। इतने पार्ट का रिमाइंडर क्या हो गया -1। अब मान लो साथ में आपका यहाँ +5 है तो +4 हो गया, तो पूरे का रिमाइंडर क्या आ गया +4। तो यहां पे ऐसा तो नहीं हुआ 30 आ गया, तो कुछ प्लस और माइनस करके वैसे ही एज इट इज आप रिजल्ट्स को अप्लाई करोगे जैसे आपने बेसिक रिमाइंडर थ्योरम्स में पढ़ा होगा। क्लियर है। सेम अगर यहाँ नेगेटिव में है, जैसे आप ये देखो पार्ट देखो, नीचे 23 है, एक प्राइम नंबर है, ऊपर आपका 22 है, 23 से एक कम है। क्लियर है, और तो यहां पे आप कह सकते हो इसका रिमाइंडर क्या होगा -1। अब यहाँ -4 है तो -4 और -1 क्या हो गया -5। अब यहाँ रिमाइंडर -5 है, नेगेटिव में -5 है, मतलब जो नीचे जिसे डिवाइड करो 23 में 5 की कमी रही होगी। ठीक है, तो उसके बाद एक्स्ट्रा कितना था 5 कमी रही, तो 23 माइनस 5 करोगे तो आप 18 कर दोगे, तो 18 आपका पॉजिटिव रिमाइंडर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अगर कुछ प्लस माइनस में भी आपके पास क्वेश्चंस में विल्सन थ्योरम को अप्लाई करा रहा है, अप्लाई उसको आप कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। ठीक है, मुझे लग रहा है आपको ये समझ में आ रहा होगा, कोई बहुत टफ नहीं है, इजी फॉर्म है। ठीक है, सिंपल से रिजल्ट्स है। और जरा आगे देखते हैं इसमें, अगर कंडीशन में गैप 2 का है, गैप 2 का मतलब क्या है जरा ध्यान से देखो। पहले देखा था यहाँ जो भी प्राइम नंबर है उससे केवल एक कम था यहाँ पे, अब यहाँ पे तो क्या आ गया देखो, यहाँ पे 2 कम आ गया, तब क्या हम नहीं अप्लाई कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। या फैक्टोरियल के थोड़े से बेसिक को यूज करेंगे। फैक्टोरियल क्या होता है आपको पता है कि जो भी मैंने नंबर लिया उसका फैक्टोरियल है, तो उस नंबर से स्टार्ट किया, एक माइनस करते करते 1 तक मल्टीप्लाई करोगे, वही फैक्टोरियल का रिजल्ट है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, आप अगर उस फॉर्म में इसको बनाना चाहो, आपको क्या पता अगर यहाँ पे 16 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 17 होता तो आपका रिमाइंडर क्या होता -1। ये तो आप कह सकते हो ना, ये तो कह ही सकते हो ना, ये रिजल्ट से मैं अप्लाई करा रहा हूं। अब आप इसको आगे क्या लिख सकते हो, 16 फैक्टोरियल को लिख सकते हो 16 इंटू 15 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 17, कह सकते हो कि नहीं। अब अगर ध्यान से देखो, अगर इसको इससे डिवाइड करा जाए, 16 के पास कितनी कमी है, एक की कमी है, तो रिमाइंडर क्या आ गया -1। पॉजिटिव में 16 और माइनस में -1। ठीक है, और इसका -1 आ गया और टोटल का -1 है, तो अगर इतने पार्ट का -1 है तो इसका +1 होगा, तभी इंटू होके -1 इंटू +1 क्या होगा -1 आपका रिमाइंडर बनेगा, तभी -1 बनेगा। तो आप कह सकते हो इतने पार्ट का 15 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 17 का आपका जो रिजल्ट आया रिमाइंडर वो +1 आ गया है। ये तो मैंने समझा दिया, बाकी आपको याद भी रख सकते हो, 2 का गैप वाला, बस अगर कुछ प्लस माइनस है तो उसको एज इट इज प्लस माइनस एग्जाम्पल वाइज करोगे जैसे हमने देखा है अभी। ठीक है,
सेम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, 22 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 23 को लिखोगे तो क्या कह सकते हो, इसका रिमाइंडर क्या होगा, -1, बट यहाँ तो 21 है, तो आप 22 फैक्टोरियल को आगे क्या लिख सकते हो, 22 फैक्टोरियल को 22 गुणे 21 फैक्टोरियल लिख सकते हो कि नहीं, डिवाइड बाई 23। अब देखो 22 से डिवाइड करोगे 23 को तो रिमाइंडर या तो 22 आएगा, या 22 में कितने कमी 23 पूरा करने के लिए -1 रिमाइंडर आएगा, नेगेटिव में -1 और पॉजिटिव में +22। अब इन दोनों को क्या प्रोडक्ट किया जाए कि रिमाइंडर -1 आए तो इंटू +1 ही करोगे, तो इस पार्ट का जो रिमाइंडर आया वो क्या आया, +1। इस पार्ट का रिमाइंडर क्या आया, +1, यानी 21 फैक्टोरियल बाई 23 का रिमाइंडर क्या है, +1, वही पूछा गया था। तो हमेशा जब 2 का गैप होगा तब आप रिमाइंडर क्या लिख दोगे, गैप 2 में रिमाइंडर +1 ऑलवेज। अब देखो 2 के आगे भी गैप हो सकते हैं, बट फिर क्या है, थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ेगा, इतना ही अभी ध्यान रखिए, बाकी सब में अप्लाई वैसे ही होगा, आप ऐसे ही आप करते जाओगे, अलग अलग पार्ट का उतना रिमाइंडर, और क्या मल्टीप्लाई करें या कुछ कुछ बेसिक्स रिमाइंडर के रूल लगा के आप कर सकते हो उसको आसानी से। तो बेसिक तो जो आपकी विल्सन थ्योरम थी वो क्या थी, 1 के गैप वाली थी, ठीक है। 1 के गैप में नीचे जो अगर प्राइम नंबर है ऊपर p-1 फैक्टोरियल है तो रिमाइंडर -1 होता था, अगर 2 का गैप है तो +1 होगा। क्लियर, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर आपका प्राइम की जगह कंपोजिट नंबर है तब क्या करेंगे, फर्स्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है, 4 है, ये 4 पे एप्लीकेबल नहीं है, बस ये 4 पे नहीं है, 4 के बाद कोई भी आगे कंपोजिट नंबर देखोगे, 4 के बाद कई सारे कंपोजिट नंबर स्टार्ट हो जाते हैं आपके, 9 है, ठीक है, 10 है, 12 है, तो कंपोजिट 6 है, तो कंपोजिट नंबर पे जब हम कंपोजिट नंबर से जब आप इसको अप्लाई करोगे तब वहां रिमाइंडर 0 आता है। कैसे, जरा देखो जैसे देखो देखो फॉर्म हमने वैसे ही फैक्टोरियल फॉर्म दिया है, यहाँ पे क्या है n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई n, n क्या है, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं। कंपोजिट नंबर भाज्य संख्याओं का मतलब ये है कि जो संख्याएं 2 से अधिक फैक्टर रखती हैं, गुणनखंड रखती हैं, द नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। और प्राइम नंबर्स में क्या था, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, मतलब एक भी नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता। प्राइम नंबर्स में 2 फैक्टर होने चाहिए, 1 और सेल्फ, और कंपोजिट नंबर में मोर देन 2 यानी 3 होने चाहिए मिनिमम, 3 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, 3 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन 3 तो मिनिमम होने ही चाहिए, 1 इंक्लूडेड है उसमें। क्लियर है, तो वो आपके कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं होती हैं। तो भाज्य संख्याएं जब कभी होंगी तो उसमें रिमाइंडर हमेशा 0 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, मान लो एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 14 फैक्टोरियल बाई 15 फैक्टोरियल, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद 4 क्यों नहीं ले सकते वो भी देखेंगे। जैसे देखो यहाँ पे 14 फैक्टोरियल बाई 15 है, ऊपर आप 14 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो, 14 13 12 से आप एग्जांपल समझा रहा हूँ, बाकी रिजल्ट तो आपको 0 याद ही रखना, 1। नीचे 15 है तो यानी इसके फैक्टोरियल 5 × 3 लिख सकते हो, तो ऊपर वाले में आपके पास 5 कहीं ना कहीं आएगा, 3 का मल्टीपल आएगा ही आएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे मान लो 10 आएगा यहाँ कहीं तो कैंसिल हो गया, 3 का 12 से, यानी नीचे का जो भी आपके पास, क्योंकि कंपोजिट नंबर्स हैं उनके पास प्राइम फैक्टराइजेशन जो भी हो रहा है उसके आपके न्यूमरेटर में वो पार्ट मिल ही जाएंगे। क्लियर है, वो मिल ही जाएंगे और कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमेशा रिमाइंडर इसमें 0 हो जाएगा। अब बात आई 4 के केस में, क्या होगा भाई, मान लो यहाँ नीचे 4 है, ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे क्या है, 4 के बाद 5 और 2 नहीं आ रहा है, 5 और 2 नहीं, 5 आने से क्या हो जाता है ना, सीधे 10 हो जाता है, तो 10 से कई जगह 0 कट कैंसिल आउट और आपके रिमाइंडर्स बनते जाते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे अगर 4 है केस तो 3 × 6 मतलब 2 × 1 करोगे 6/4, यहाँ रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो 4 के केस में रिमाइंडर 2 आ रहा है, बस 4 को आपको अवॉइड करना है, 4 के केस में ये वैलिड नहीं है, 4 के केस वाला रिमाइंडर 2 है, बाकी 4 से अधिक जो भी कंपोजिट नंबर है तो इस फॉर्म में n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई n का रिमाइंडर ऑलवेज 0 होगा। मैंने बता दिया इसमें कैसे, कि नीचे जो भी होगा उसको फैक्टराइज करके लिखोगे तो ऊपर से हमेशा कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमाइंडर हमेशा 0 ही देगा। क्लियर है, तो मुझे लगता है कि सिंपल ये जो आपकी विल्सन थ्योरम है ये समझ में आ गई होगी, सिंपल से रिजल्ट्स हैं, प्राइम में जो अप्लाई करना है वो देख लेना है आपने, कंपोजिट में कैसे अप्लाई हो रहा है वो देख लेना है, अगर प्लस माइनस कुछ हो रहा है तो वो सिंपल से रिजल्ट है, और आपके पास बहुत ही सिंपल ही क्वेश्चंस रहेंगे, टफ नहीं आएंगे, बहुत ही डीप में नहीं जाएंगे। ठीक है,
तो आज हमने दूसरी थ्योरम देखी, नेक्स्ट क्लास में हम इसका साइक्लिसिटी वाली थ्योरम देख लेंगे, यूलर्स थ्योरम देखेंगे। तो आगे हम इस नंबर सिस्टम के जो भी आपका रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड पार्ट है उसके सारे टाइप्स को हम कर लेंगे। मुझे आशा है आपको सब समझ में आया होगा। कई दिक्कत है जब हम पूरा चैप्टर डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा एग्जाम्पल्स लेंगे। अभी मेरा टारगेट है कि आपको छोटे छोटे कंसेप्ट जल्दी जल्दी आपको रिवाइज हो जाए और पता चल जाए, और जो उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, तो अच्छे से तैयारी स्टार्ट करें और आगे बढ़ें। क्लियर? धन्यवाद।